सीमांचल के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम सोमवार को देखने को मिला जब अररिया कोर्ट स्टेशन से गलगलिया तक नई रेल परियोजना पर पहली बार ट्रायल इंजन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा। इस ट्रायल रन के दौरान रहमतपुर, खपासपुर, लक्ष्मीपुर, कुर्साकाटा, बरदाहा और कलियागंज जैसे ग्रामीण स्टेशनों पर लोगों ने फूल की वर्षा कर इंजन का स्वागत किया। गांव में जश्न का माहौल था और लोगों ने इससे विकास की नई सुबह बताया। विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह ट्रायल किया गया। ट्रायल इंजन की बोगी में रेलवे के जीएम अरुण कुमार चौधरी, अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह, बिहार सरकार के मंत्री विजय मंडल और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संयोजक अजय झा भी सवार थे। जीएम अरुण कुमार चौधरी ने बताया कि यह ट्रायल लाइन की गुणवत्ता और संरचना की जांच के लिए किया गया है। अब इस निरीक्षण कर रिपोर्ट कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद नियमित ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा, इस परियोजना की शुरुआत जब हुई तब हम लोगों को विश्वास नहीं था, पर मोदी जी का भारत है, जहां जो कार्य शुरू होता है वो पूरा होता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेल लाइन की विधिवत उद्घाटन जल्द करेंगे। यह रेल मार्ग भारत नेपाल बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ है, जिससे सामरिक दृष्टिकोण से भी इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ने से व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के नए अवसर मिलेंगे। अभी हम लोग अररिया टू गलगलिया का जो निरीक्षण ट्रेन है उस पर हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे साथ कई सारे पत्रकार और रेलवे के अधिकारी मौजूद हैं। और सीमांचल का ये बहुत प्रशिक्षित जो योजना है, लोगों का जो सपना है अब वो पूरा होने जा रहा है। और जैसा अभी एक अधिकारी ने जानकारी दी कि इसके बाद एक CRS निरीक्षण होगा, जिसके बाद सुचारू रूप से रेल सेवा चालू हो जाएगी। और जब ये चालू होगी तो इस इलाके के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, व्यापारिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी, क्योंकि यहाँ से जो बगल में हमारा बांग्लादेश है, नेपाल है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखते हुए भी सरकार की एक बड़ी योजना मानी जा रही है। और आज इस ट्रेन के गुजरने से सीमांचल के आप देख पाएंगे, अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लोगों में कितनी खुशी की लहर है। और अभी जब आगे स्टेशन पर पहुँचेगी तो आप वहाँ लोगों के चेहरे को देख पाएंगे कि किस तरह से उनके चेहरे पे खुशी दिख रही है। आज अररिया टू गलगलिया रेल हम लोग का ट्रायल में बैठे हुए हैं, ट्रायल ट्रेन में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बात है, बहुत खुशी का पल है, बहुत ऐतिहासिक पल है कि इस क्षेत्र में ट्रेन दौड़ेगी। खास करके खवासपुर, लक्ष्मीपुर, बरदाहा, कलियागंज होते हुए सिलीगुड़ी तक ये ट्रेन जाएगी, जलपाईगुड़ी तक। तो ये हम लोग के लिए ऐतिहासिक पल है, गर्व की बात है। हम धन्यवाद देते हैं माननीय सांसद प्रदीप सिंह जी चाचा जी को, धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल चाचा जी को, धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो ये ट्रेन को बहुत जल्दी सुचारू रूप से विधिवत उद्घाटन करके ये ट्रेन दौड़ेगी और क्षेत्र के जनता को ये ट्रेन का सौभाग्य हम लोग को चढ़ने का मिलेगा। तो ये खुशी का पल है, धन्यवाद हम सभी को देते हैं। माननीय सांसद ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले ही जो है संभवतः ये ट्रेन शुरू हो जाएगी। ये बहुत जल्दी ये निरीक्षण का पल में हम लोग गवाह बन रहे हैं। बहुत जल्दी ये ट्रेन विधानसभा से पहले ही हमको लग रहा है कि ये ट्रेन सुचारू रूप से पब्लिक इस पर सुचारू रूप से चढ़ने लगेगी, ट्रेन की सुविधा लेगी पब्लिक। क्या कहेंगे ट्रायल ट्रेन में बैठे हुए? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऐतिहासिक पल का हम लोग गवाह बन रहे हैं। रेलवे जिस खस्ता हाल में था उतना ही तीव्र गति से ये काम चला है और बहुत जल्द आम पब्लिक इसके लिए सुविधा लेगी इस ट्रेन का। उसके लिए माननीय सांसद जी का बहुत बहुत आभार। उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सर का भी बहुत बहुत आभार है। माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से ये खस्ता हाल रेलवे को एक
दौड़ती हुई मतलब रेलवे की तरफ दौड़ा दिया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अमन राज, जिला परिषद रानीगंज। क्या कहेंगे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, सीमांचल के लोगों का सपना पूरा हो रहा है? सबसे बड़ा पल है और हम लोगों के लिए ऐतिहासिक है। हम लोग इस सुदूर गांव से आते हैं जो रेलवे को आज तक बोगी बच्चा तक हम लोग नहीं देखे हैं, और इस जगह में अभी जो खवासपुर और बरदहा इस सब में अगर रेल चालू होता है तो हम लोग तो उसका गवाह भी है और बहुत अच्छा पल है। और धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे माननीय सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह जी को, जो अपने रीजन में और जल्द ही चालू करवाया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। राजू कुमार शाह उर्फ बम निवर्तमान भाजपा मंडल अध्यक्ष पटेकना व उप मुखिया प्रतिनिधि बटरवारी। आज हम लोग जिस काम को करने जा रहे हैं यह एक सपना था, और कई बुजुर्ग यही कहा कि क्या एमपी साहब ये रेल सचमुच चलेगी। जब मिट्टी का काम शुरू हुआ हमने कहा बिल्कुल चलेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, काम रुकने वाला नहीं है। कहा कि नहीं हम लोग मर जाएंगे तब होगा। आज जो सुन रहा है आपको पता आपका स्पीड ट्रायल है, लेकिन स्टेशनों में लोग सोचा कि एमपी साहब आ रहे हैं, खड़े हैं सब, और हजारों की संख्या में। देखिए आज पहला दिन हम सबों को अवसर मिला, खास करके अररिया गलगलिया जो रेल का प्रोजेक्ट बरसों से चल रहा था, आज उसका फर्स्ट ट्रायल था। लोगों में बहुत उत्साह है, लोगों में बड़ी खुशी है कि यह काम ऐतिहासिक और यह मील का पत्थर साबित होगा। तो निश्चित रूप से आज का दिन खास करके अररिया किशनगंज जिला वासियों को जो बंगाल तक जोड़ती है, यह एक सपना था और आज वह सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। निश्चित रूप से आने वाला दिन में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जुलाई के अंतिम महीने में मुझे लगता है इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे और यह जनता को समर्पित होगा। तो यह खास करके नेपाल के बॉर्डर होते हुए अररिया से कुर्साकाटा, बरधा, सिट्टी, पलासी, कलियागंज, टेढ़ागाछ, बीबीगंज, ठाकुरगंज होते हुए लोग किशनगंज जिला को पार करते हुए यह जो है सिलीगुड़ी तक चले जाएगा। तो निश्चित रूप से यातायात की दृष्टि से यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। आज लोगों का जो सपना था वह पूरा होता हुआ दिख रहा है, और आज हम सब को भी अवसर मिला इस ट्रेन में अररिया से चल के अभी गलगलिया हम लोग उतरे हैं, और यह मुझे भी विश्वास नहीं था कितना जल्दी यह चलेगी, लेकिन धन्यवाद करते हैं देश के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री जी को और सभी अधिकारी को जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में योगदान दिया। और अब आने वाला दिन उस दिन का इंतजार में है, 1 आध महीने के बाद यह अररिया जिला को आम जनता को समर्पित होगा।